और आइए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। दिल्ली की बीजेपी ऑफिस से आ रही हैं ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर होली का जो कार्यक्रम है बड़ी ही धूमधाम से यहां पर मनाया जा रहा है। सीएम रेखा गुप्ता को भी आप देख रहे थे, पहुंची हुई हैं और सभी कार्यकर्ताओं के साथ होली मिलन समारोह में शिरकत कर रही हैं, सभी के साथ होली खेल रही है। को शुभकामनाएं। दिल्ली की तस्वीर में नए रंग भरने की तैयारी। होली की शुभकामनाएं। सौहार्दपूर्ण तरीके से दिल्ली चले, सब मिलजुल के दिल्ली के विकास के लिए काम करें। तो ये तस्वीरें दिल्ली बीजेपी ऑफिस से आप देख रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी यहां पर मौजूद हैं और सभी को होली की शुभकामनाएं देती हुई नजर आ रही हैं। कार्यकर्ताओं के साथ फूलों की होली, रंग गुलाल उड़ाकर यहां पर उत्साह में सभी कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। एक दूसरे को शुभकामनाएं दी जा रही है। सिलसिला ये लगातार जारी है। मिठाई खिलाकर एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं देते हुए बीजेपी ऑफिस में तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता। और गोरखपुर की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे हैं। सुबह सुबह उन्होंने अपने होली के दिन की शुरुआत गौ माता की पूजन के साथ उनका आशीर्वाद लेकर की, तिलक लगाया और फूलों की वर्षा भी करते हुए वो तमाम लोगों पर नजर आए, फूलों के साथ होली खेली। और ये तस्वीरें आपके सामने, लोगों के साथ मुलाकातों का जो सिलसिला है वो भी चल रहा है, एक दूसरे को शुभकामनाएं भी दी जा रही हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने पूरी सुरक्षा व्यवस्था प्रोटोकॉल्स के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे हैं। आज होली के रंग में तमाम बड़े नेता, कार्यकर्ता, बड़ी बड़ी हस्तियां इस वक्त होली के रंग में रंगे हुए आ रही हैं नजर। सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें और उन्होंने देशवासियों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। सभी अपील भी कर रहे हैं शांति सौहार्द के साथ होली का ये आप उत्सव मनाएं। और चाहे दिल्ली हो या फिर उत्तर प्रदेश, तमाम बड़ी हस्तियां इस वक्त होली के रंग में रंगे हुए आ रही हैं नजर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने दिन की शुरुआत गौ माता को होली का तिलक लगाकर की। इसके पहले भी आप तस्वीरें जो देख रहे थे वो तस्वीरें आप देखिए। ये गौ माता की सेवा, गौ माता को होली का तिलक लगाकर शुभकामनाएं देते हुए होली का दहन जिस स्थान पर हुआ उस स्थान पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। और जो परंपरा है उसका निर्वहन करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ होली का दहन जिस स्थान पर हुआ वहां पर जाकर हाथ जोड़कर आशीर्वाद भी लेते हुए। पूजा अर्चना का एक विशेष महत्व आज का दिन का होता है। बुराई पर अच्छाई की जीत, और सभी को यही संदेश तमाम बड़े नेता भी देते हुए। मिठाई खिलाकर, होली का तिलक लगाकर, गौ माता की सेवा कर अपने होली के दिन की शुरुआत की। और उसके बाद अब जिस स्थान पर गोरखपुर में जो होली का दहन हुआ उस स्थान पर इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और यहाँ चल रही है पूजा अर्चना। परंपरागत रूप से जो विधि विधान के साथ पूजा की जा रही है उसकी तस्वीरें आपके सामने। एक दूसरे को तिलक लगाकर, शुभकामनाएं देकर होली का पर्व मनाया जा रहा है। गोरखपुर की ये तस्वीरें। और सुबह सुबह सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे गौ माता के बीच, जहां पर उन्होंने गौ माता की सेवा कर, तिलक लगाकर होली के पर्व की शुरुआत की। और अब वो तमाम बीजेपी के नेताओं के बीच ही पहुंचे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच ही पहुंचे हैं। और होली का दहन जिस स्थान पर हुआ वहां पर उन्होंने परंपरागत रूप से पूजा अर्चना की। और उसके बाद देखिए अब होली का जो पर्व है वो शुरू हो गया है। एक दूसरे को तिलक लगाया जा रहा है, पुष्प वर्षा यहाँ पर की जा रही है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और अब जो रंग गुलाल अबीर है
वो आप चारों तरफ देख रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी पहुंच रहे हैं, हर उम्र के जो लोग हैं वो इस वक्त होली मनाते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। और कुछ ऐसा ही जो नज़ारा है, जो उत्साह है, वो अलग अलग शहरों में इस वक्त देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें गोरखपुर की आपके सामने। तमाम नेताओं के साथ, लोगों के साथ और गोरखपुर के लोगों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ होली मनाने के लिए पहुंचे हैं। कुछ देर पहले पुष्प वर्षा भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने की, गौ माता की सेवा की और आज पूरे देश में होली का जो पर्व है हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें और कुछ देर पहले उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी सभी को शुभकामनाएं दी थी। लिखा था कि रंग, उमंग, उत्साह और तरंग के पावन पर्व होली की आप सभी को शुभकामनाएं। साथ ही लिखा था उन्होंने कि होली का पर्व एकता का संदेशवाहक है जो हमें प्रेम और सौहार्द के साथ सद्भाव के मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान करता है। होली का उत्सव जो है वो पूरी धूमधाम से मनाया जा रहा है। देश भर में रंगों का त्योहार होली। और दो तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ तो आप दिल्ली की तस्वीरें देख रहे हो, एक तरफ आप यूपी के गोरखपुर की तस्वीरें आपके सामने। कैसे मंजीरें बजाकर ढोल की थाप पर भी नाचते गाते तो नजर आ ही रहे थे और मंजीरों की धुन पर भी देखिए गीत गाकर, जो एक परंपरा है होली की कि आप अपने लोगों के साथ बैठते हैं, गीतों को गाते हैं, होली का आनंद उठाते हैं। और कुछ वैसी तस्वीरें दिल्ली से आ रही हैं सामने। बीजेपी के दिल्ली के अध्यक्ष हों, सीएम रेखा गुप्ता हों, सभी आपको तस्वीर में आ रही हैं नजर और होली का उत्सव मनाया जा रहा है। दूसरी तरफ भी कुछ वैसा ही नजारा है, तस्वीरें गोरखपुर की हैं। गोरखपुर की तस्वीरें जब ढोल मंजीरों के साथ होली का उत्सव और सीएम योगी आदित्यनाथ लोगों के बीच बैठे, रंग लगाया, गुलाल उड़ाया और इसी के साथ सभी को उन्होंने होली की ढेर सारी शुभकामनाएं भी दी। सोशल मीडिया पर वो सभी को शुभकामनाएं दे भी चुके और तस्वीरें भी अब आ रही सामने। 27 साल का लंबा इंतजार देखना पड़ा है इस तरीके की होली मनाने के लिए। क्या तोहफा मिलेगा? होली का तोहफा क्या मिलेगा दिल्ली वालों? मैंने कहा ना कि अब हर दिन होली है, हर दिन उल्लास है, हर दिन उमंग है। और दिल्ली में काम करने वाली बीजेपी की सरकार है, रोज उनकी सेवा करते हुए हमारे कार्यकर्ता मिलेंगे आपको। तो देखिए यहाँ पर एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर गीत संगीत के माध्यम से दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मैम कितनी खास और कितनी अहम है आज की होली। बेहद खास मैं बधाई देती हूँ दिल्ली की जनता को होली के इस पावन त्योहार की। और दिल्ली की जनता दिल्ली की तस्वीर में नए खुशहाली के रंग भरे, यही मेरी कामना है। 27 सालों के बाद मैम ये होली आज भी न मनाई है सब सरकार है बीजेपी की। ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? बेहद महत्वपूर्ण, दिल्ली के इतिहास में एक नए अध्याय की ये शुरुआत है और दिल्ली में खुशहाली के रंग भरे जाने हैं। दिल्ली वालों को क्या तोहफा मिलेगा होली में मैम? क्या तोहफा देंगी होली? दिल्ली की जितनी आशाएं अपेक्षाएं हमसे है वो सभी पूरी की जाएंगी। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरा पर्सन मेहरबान सिंह के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज दिल्ली। अरे भैया, तो हर दिन होली है, इस प्रकार की जो बातें हैं वो इस वक्त दिल्ली बीजेपी के जो नेता हैं वो करते हुए नजर आ रही हैं। खुशी है क्योंकि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है और इसी वजह से ये खुशी होली की दोगुनी हो जाती है। और सरकार बनने के बाद ये पहली होली बीजेपी की दिल्ली में आप देख रहे हैं, ये उमंग, ये उल्लास डबल हो जाता है। और इसी वजह से सीएम रेखा गुप्ता खुद पहुंची हैं बीजेपी ऑफिस में। बीजेपी के दिल्ली के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी आपको नजर आ रहे हैं और सभी श्रद्धालु आते हैं, होली मनाते हैं, चाहे बनारस हो, मथुरा, वृंदावन हो, अलग अलग स्थानों पर इस वक्त आपको श्रद्धालुओं की बड़ी बड़ी टोलियां नजर आएंगी, जुलूस निकाले जा रहे हैं। मथुरा की ये तस्वीरें आपके सामने। और देखिए उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों की जो होली है उसमें शुमार होने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। खास तौर से मथुरा की अगर हम बात करें, होली पर रंग गुलाल उड़ रहा है और सभी इस रंग में सराबोर नजर आ रहे हैं। मथुरा की आप तस्वीर देख रहे हैं,
बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, इस दिन का इंतज़ार करते हैं, खासतौर से होली के दिन का इंतज़ार होता है ताकि कान्हा की नगरी में होली मना सके। और वैसी तस्वीरें आप देख भी रहे हैं, बहुत ज़्यादा उत्साह, उमंग, खुशी चेहरे पर आपको साफ तौर से नज़र आ जाएगी। हालांकि चेहरे इस वक्त आपको होली में रंगे हुए नज़र आ रहे होंगे और यही उत्साह है, यही आनंद है। सुबह से कान्हा की नगरी में भी उल्लास के रंग देखने को मिल रहे हैं। हालांकि मथुरा में तो एक दिन नहीं, पूरे एक महीने की होली होती है, 40 दिन यहाँ पर होली चलती है और ऐसा ही खुमार पूरे महीने आपको मथुरा में देखने को मिलता है और आज का आनंद अलग है। मुंबई की आपके सामने तस्वीरें देखिए, हर वर्ग के लोग इस वक्त होली मना रहे हैं, हर आयु वर्ग के जो लोग सड़कों पर आपको नजर आ जाएंगे, महिलाएं हों, पुरुष हों, बुजुर्ग हों या फिर बच्चे, इस वक्त होली का आनंद और लुत्फ उठाते हुए आ रहे हैं नजर। और ये तस्वीरें आपके सामने, कई लोगों की मुंबई के मरीन ड्राइव से भी तस्वीरें आ रही हैं सामने। मुंबई में अलग अलग बड़े सुंदर बीचेस हैं, वहाँ पर भी लोग पहुँच रहे हैं और बीच पर जाकर सुबह सुबह तैयार होकर होली के खुमार में नजर आ रहे हैं। महिलाएं एक दूसरे को रंग लगाती हुई और शुभकामनाएं देती हुई नजर आ रही हैं। तो बुरा ना मानो, होली है और आज होली की खुमारी अलग अलग स्थानों पर देखने को मिल रही है। फोटोज, वीडियोस, इस मेमोरी को कैद करना चाहते हैं लोग, इस माहौल को एक अलग रूप देते हुए। 3 तस्वीरें आपके सामने, मुंबई, मथुरा और बनारस की तस्वीरें, जहां पर होली की खुमारी किस कदर है वो आप तस्वीरों से ही समझ सकते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर हमारा ये खास कार्यक्रम। रंगों की बहार है, खुशियों की बौछार है, उमंगों का त्योहार है, तो होली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज बात होगी रंगों के राशि कनेक्शन की। जी हाँ, राशि के हिसाब से किस रंग से खेलना शुभ माना जाता है, किस रंग के कपड़े पहनकर होली खेलने आप जा सकते हैं और होली का रंग आखिर क्या कहता है, होली के रंगों से कैसे बदलेगी आपकी किस्मत। आइए जानते हैं हमारे इस खास शो में, जिसका नाम है रंगों का राशि कनेक्शन। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं हमारी खास मेहमान मनीषा आहूजा जी, जो कि हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी डिटेल्स देने वाली हैं और साथ ही बताने वाली हैं कि कैसे राशि का आपकी किस्मत का होली के साथ होगा कनेक्शन। सबसे पहले तो मनीषा जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। कि अलग अलग राशि के जो जातक हैं वो किस प्रकार से होली खेल सकते हैं, किस प्रकार से किन रंगों का वो इस्तेमाल कर सकते हैं और प्रकृति का भी ध्यान रख सकते हैं। जी, अब चलिए राशियों की ओर चलते हैं। अब मेष राशि को देखते हैं। मेष राशि रक्त वर्ण यानी लाल रंग की राशि है। मंगल इस राशि का स्वामी है। लाल रंग से होली खेल सकते हैं। अगर आप प्राकृतिक रंग बनाएं तो रक्त चंदन का इस्तेमाल करें। आप गुड़हल के लाल पुष्पों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। महादेव को रक्त चंदन मिश्रित जल आप अर्पित कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। अगर मेष राशि के जातक वृक्षारोपण करें तो अश्वत्थ, गूलर, आंवला, अर्जुन, इन पेड़ों का वृक्षारोपण मेष राशि के लिए बहुत शुभ रहेगा। तो मेष राशि के जातक क्या कर सकते हैं वो मनीषा जी ने हमें बताया। और मैम आगे बढ़ते हुए अब ये भी जान लेते हैं कि वृषभ राशि के जो जातक हैं वो क्या कर सकते हैं इस होली में। वृषभ राशि ये श्वेत वर्ण की राशि है, शुक्र स्वामी है। आप सफेद पुष्प मिश्रित जल से होली खेल सकते हैं, मंदिर में अर्पण कर सकते हैं। यहाँ पर पिंक या गुलाबी रंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये भी इस राशि के अनुकूल है। वृक्षारोपण के लिए गुलमोहर, गूलर, जामुन, शिरीष, इन वृक्षों का आरोपण वृषभ राशि के लिए एक सहज उपाय है। ध्यान रखिए, वृक्षारोपण ग्रह शांति का एक सहज उपाय है और इस पूर्णिमा पर ऐसा करना या इस फाल्गुन मास में ऐसा करना बहुत से क्रूर ग्रहों को शांत भी करेगा। बिल्कुल, तो आपने मैम ये बताया कि कैसे वृषभ राशि के जो जातक हैं वो वृक्षारोपण कर सकते हैं और कौन से वृक्षों को रोपित कर सकते हैं। साथ ही उनकी जो होली है वो इस बार और भी ज़्यादा लकी और प्राकृतिक रूप से अच्छी हो जाए। मिथुन राशि के जातक क्या करें मैम? हरा रंग है इस राशि का, मिथुन राशि का। गुलमोहर के पत्तों से ये प्राकृतिक रंग बनाया जा सकता है। मेहंदी के पत्तों से भी आप ये हरा रंग बना सकते हैं।
तो हरा रंग मिथुन राशि के लिए शुभत्व लिए हुए है। अगर आप वृक्षारोपण करते हैं तो मिथुन राशि के जातक खैर, नीम, पीपल या चंपा का वृक्षारोपण कर सकते हैं। बिल्कुल मनीषा जी, और हमने देखा है कि स्पेशली जो लड़कियां होती हैं, फीमेल्स हैं, वो डरती हैं अपने चेहरे पर रंग, जो केमिकल वाला रंग है उसको लगाने के लिए। बच्चों को भी आप नहीं लगा सकते, इसके लिए मार्केट में भी अलग अलग प्रकार के रंग आते हैं, लेकिन आपने ये बहुत अच्छा उपाय बताया कि कैसे आप घर में ही रंग बना सकते हैं और प्रकृति को साथ में लेकर चल सकते हैं। अगली राशि की बात कर लेते हैं जो कि है कर्क राशि। जी, शास्त्र कहता है कि पाटल रंग है इस राशि का, यानी कि ये हल्का लाल रंग है। केसर युक्त जल से भी आप होली खेल सकते हैं। रक्त चंदन, गुड़ैल के पुष्प, ये भी इस हल्के लाल रंग को बनाने में आपकी मदद करेंगे। वृक्षारोपण के लिए कर्क राशि के जातक अशोक, पुनर्नवा, पीपल या नाग वृक्ष का भी आरोपण कर सकते हैं। ये एक सहज उपाय होगा। कर्क राशि के जातक क्या कर सकते हैं, यह आपने जाना। साथ ही कैसे आप हल्के लाल रंग को अपने घर में ही बना सकते हैं और उसके बाद उसके साथ आप होली खेल सकते हैं। अब हम सिंह राशि की बात कर लेते हैं। वो जातक क्या करें ताकि उनकी होली और भी ज्यादा लकी हो जाए? नारंगी रंग यानी कि ऑरेंज कलर सिंह राशि को डिनोट करता है और ये रंग तो टेसू के फूलों से बनाया जा सकता है। अगर आप किसी भी राशि के हैं तो याद रखिए, टेसू के फूल से पारंपरिक होली मनाई जाती है। ठाकुर जी को ये बहुत ही प्रिय हैं टेसू के फूल। श्वेत चंदन, केसर, टेसू के फूल और गुलाब जल, इस जल से आप किसी भी राशि के हों, ये परंपरागत होली खेलने का तरीका है। आप इससे होली खेलेंगे तो इसे आप महादेव को अर्पण कर सकते हैं, अपने इष्ट देव को अर्पण कर सकते हैं। ये एक बहुत ही सहज और सटीक तरीका है। सिंह राशि के जातक वृक्षारोपण के लिए अशोपल्लव, वटवृक्ष यानी कि बरगद या पलाश के वृक्ष का आरोपण कर सकते हैं। ये शुभ रहेगा। बिल्कुल मनीषा जी, एक बात मैंने नोटिस की कि हम कुछ प्रकृति से ले रहे हैं तो हम वृक्षारोपण करके प्रकृति को कुछ दे भी रहे हैं जी। और ये हर राशि के हिसाब से आप बहुत ही सुंदर तरीके से बता रही हैं। अगली राशि का हम रुख कर लेते हैं जो कि है कन्या राशि। जान लेते हैं कि आखिर कन्या राशि के जो जातक हैं वो क्या कर सकते हैं इस होली पर। शास्त्र कहता है कि कन्या राशि चित्र विचित्र रंग की राशि है, यानी कि अनेकानेक रंग हैं इस राशि के, इसलिए रंगों का बंधन नहीं है इस राशि पर क्योंकि कन्या राशि का स्वामी बुध है, इसलिए हरे रंग की महत्ता है। हरा रंग जो कि गुलमोहर के पत्तों से भी आप बना सकते हैं, प्राकृतिक रंग बना सकते हैं आप गुलमोहर के पत्तों से। वृक्षारोपण के लिए पाकड़, पीपल, पलाश, बेल, इनका वृक्षारोपण कर सकती है कन्या राशि। बिल्कुल, और हरे रंग से अगर आप होली खेलते हैं तो ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कलर भी है। हरे रंग से होली खेलें और वो भी प्राकृतिक रूप से, कोई नुकसान भी किसी को नहीं होगा। आइए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं अब मैम तुला राशि की। जी, तुला राशि ये कृष्ण वर्ण की राशि है। शास्त्र की ऐसी कथनी है। तो नीला रंग, नील गुलमोहर के फूल जिसे ब्लू जैकरेंडा भी कहते हैं, उन फूलों से इस जल को बनाया जा सकता है या सिंपल कृष्ण वर्ण नीले रंग से आप होली खेल सकते हैं। वृक्षारोपण के लिए श्री वृक्ष, अर्जुन, बेल, गुलमोहर, बोरसल्ली, इनका वृक्षारोपण कर सकती है तुला राशि। बिल्कुल, और अगर आपके पास कोई नीला रंग लेकर आता है तो हमें बहुत ज़्यादा डर लग जाता है कि ये उतरेगा कि नहीं उतरेगा और क्या केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, लेकिन प्राकृतिक रूप से अगर ये बना होगा तो डरने की कोई बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। ये पिशंग वर्ण की राशि है, तो पीला रंग इस राशि के लिए शुभ है। टेसू के फूल, गुलाब जल, चंदन, ऐसा जल शुभ है आपके लिए। अगर वृक्षारोपण करें तो खाखरा, पलाश, गुग्गल, नागोड़, मोलसेरी, अशोक, ये वृक्ष वृश्चिक राशि के लिए अच्छे रहेंगे वृक्षारोपण के लिए। टेसू के फूल इस समय आपको आपके घर के आसपास बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। किसी भी पार्क में आप देखेंगे तो वहां पर हमें टेसू का फूल तो मिल ही जाएगा जी। तो प्राकृतिक रूप से अगर आपको कलर बनाना है तो टेसू से बहुत ही इजीली बन सकता है मैम। बिल्कुल। आगे बढ़ते हुए धनु राशि की बात कर लेते हैं अब। बृहस्पति यानी कि जुपिटर की लॉर्डशिप है धनु राशि पर। शास्त्रों में इस राशि को पिंगल वर्ण का बताया गया है।
पिंगल वर्ण यानी कि रेडिश ब्राउन, तो आप रक्त चंदन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लाल रंग और डार्क ब्राउन के रंग आपके लिए शुभ रहेंगे। धनु राशि के लोग देसी आम, बरगद, जामुन, जैकफ्रूट इन वृक्षों का वृक्षारोपण कर सकते हैं। अब जो आखिर में बची हुई कुछ राशियां हैं वो जातक बहुत देर से वेट कर रहे हैं। मकर राशि की अब हम बात कर लेते हैं। जी, इस राशि को विचित्र वर्ण की राशि कहा गया है, इसलिए मल्टीपल कलर्स इस राशि को सिग्निफाई करते हैं। इस राशि के लिए नीला, गुलाबी, पीला रंग आप ले सकते हैं। अर्क, कटहल, समी, बरगद, ये 4 वृक्ष जो हैं इनका वृक्षारोपण मकर राशि के लिए शुभ रहेगा। बहुत सारे ऑप्शन हैं यानी कि मकर राशि के जी, जातकों बिल्कुल। के पास। अगली राशि का रुख कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए क्या खास है? शास्त्र से बभ्रू वर्ण की राशि बताता है, जैसा गोमेद का या गहरे मानिक का रंग है, तो इस राशि के लिए ये रंग भी जरूरी है। इसके अलावा कुंभ राशि में नीले वर्ण का भी यानी नीले रंग का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, वो इस राशि के लिए अच्छा रहेगा। वृक्षारोपण कदम्ब, समी और आम। याद रखिए, प्रकृति के ऋण से उऋण होना बहुत ही मुश्किल है, मगर प्राकृतिक जो ये धरोहर है इसे समेटना, संभालना हमारे ही ऊपर है, इसलिए वृक्षारोपण जरूर करें। और अगर बहुत मुश्किल लगे तो सिंपली नीम और पीपल का वृक्षारोपण आप कर सकते हैं। ये सभी राशियों के लिए कारगर है, क्योंकि जितने भी क्रूर ग्रह हैं उनको नीम और पीपल और बरगद भी ये शांत कर देंगे। जी, यानी कि ये होली अगर आप इस प्रकार से मनाते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। एक तरफ तो प्राकृतिक रंगों का आप इस्तेमाल करेंगे, ये होली और ज़्यादा शुभ हो जाएगी आपके लिए। आपके और आपके परिवार के बीच खुशियां और बढ़ेंगी, साथ ही वृक्षारोपण करेंगे तो आपके आसपास हरियाली भी बढ़ेगी। मीन राशि की मैम बात कर लेते हैं। जी, पीला या हरा रंग है मीन राशि का, और ये दोनों रंग इस राशि के लिए शुभ हैं। बृहस्पति इस राशि के स्वामी हैं और पीत वर्ण के ग्रह हैं। इस राशि के लिए बहेड़ा, नीम, महुआ और आम इन वृक्षों का वृक्षारोपण बहुत ही अच्छा रहेगा। सार्वजनिक रूप से सभी चंदन, केसर, टेसू के फूल, गुलाब जल मिश्रित जल से होली खेल सकते हैं और अपने इष्ट देव को भी ये अर्पण कर सकते हैं। रंग कोई भी हो, इस होली पर मन से मलिनता निकालना आवश्यक है। बहुत अच्छी बात कही है मैम आपने, और बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया कि कैसे अलग अलग राशि के जो जातक हैं वो इस होली को मना सकते हैं। बहुत शुक्रिया मनीषा आहूजा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो रंगों का राशि कनेक्शन, इस खास कार्यक्रम ने हमें आपको बताया कि कैसे आप राशि के जरिए आप अपनी होली को बना सकते हैं। प्राकृतिक रूप से आप रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको घर में कैसे बना सकते हैं। वृक्षारोपण जरूर करें, इस होली पर कोई बुरा नहीं मानेगा। अगर आप प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करेंगे तो घर वाले भी खुश रहेंगे, आपके फ्रेंड्स भी खुश रहेंगे और आसपास आपके हरियाली भी बनी रहेगी। आप सभी को एक बार फिर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। और आइए अब आपको दिखाते हैं दिल्ली की तस्वीरें। बीजेपी ऑफिस से ये तस्वीरें आ रही हैं सामने, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच रहे हैं और होली की सभी को वो शुभकामनाएं देते हुए नजर आए। और बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस वक्त दिल्ली बीजेपी ऑफिस में पहुंचे और साथ ही उन्होंने होली की शुभकामनाएं दी हैं। 2 दिन पहले भी जब दिल्ली में होली मिलन कार्यक्रम का जो समारोह हुआ था उसमें भी बड़े बड़े नेता पहुंचे थे। बता दें कि 27 साल बाद सत्ता में वापसी की है बीजेपी ने और ये होली का जो उत्साह है वो दोगुना हो जाता है। आयोजन में बड़े बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। सीएम रेखा गुप्ता को भी आपने कुछ देर पहले देखा और इस वक्त राजनाथ सिंह सभी को होली का जो तिलक है वो लगाते हुए बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। सभी को होली की शुभकामनाएं देते हुए भी आ रही हैं नजर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।